महादलित के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हॉस्पिटल तक जाने का उसको कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि चारों तरफ से महादलित बस्ती को पानी से घिर जाता है, त्राही त्राही होता है, कहीं स्कूल पर विद्यालय में छाया रहता है, कहीं कुछ। लेकिन नदी के कारण एक भी अगर बीमार पड़ गया तो दम घुट के मर जाएगा, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं। समय में बाधित हो जाता है, संपर्क टूटा हुआ है और हम लोग को ये 5 गांव 10 गांव की मुख्य रास्ता हुआ, जो कि हम लोग को सावन भादर महीना यहाँ से 10 किलोमीटर घूम के मुरलीगंज। 2 महीना के बाद फिर हम लोग का जो है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी घूमना पड़ेगा। जैसे मीरगंज होके जाना पड़ेगा मुख्यालय, मीरगंज होके जाना पड़ेगा स्टेशन, जन वितरण प्रणाली, इधर कोई विकल्प नहीं है। तो विधायक को ला करके दिखाइए, हाँ अब की बार हो जाएगा हो जाएगा। वो तो कह के बस विधायक को भी जीत के गया है, अब कुछ नहीं देखने के लिए नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत में हैं और ये भेलाही गांव है। मेरे पीछे चचरी का पुल है। ये चचरी का पुल ये दर्शाता है कि बिहार सरकार के तमाम अधिकारी और नेताओं के द्वारा जो पुल पुलिया का जाल बिछाने का दावा किया जाता है, वो दावे तब फेल हो जाता है जब तस्वीर इस तरह की आती है। ये बेंगा नदी है, इसे सुरसर नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पुल लोगों को क्यों आवश्यक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ, हम उन लोगों से जानना चाहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि ये कब से है, ये कब से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब से देश आज़ादी हुआ है तब से यहाँ कोई पुल पुलिया नहीं बन पाया है। जबकि भेलाही में 20 स्वतंत्रता सेनानी थी, देश को आज़ादी कराने में कितना बड़ा कुर्बानी हुआ यहाँ, वो हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ गंगापुर, भोलनी, रमनी, इस सारा मुख्य मार्ग जाके NH 91 में मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय से जुड़ता है। जबकि ये महादलित बस्ती है, देख रहे हैं कि कितना बड़ा गड्ढा और थाला है। और नदी में यदि महादलित के यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हॉस्पिटल तक जाने का उसको कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि चारों तरफ से महादलित बस्ती को पानी से घिर जाता है, त्राही त्राही होता है, कहीं स्कूल पर विद्यालय में छाया रहता है, कहीं कुछ। लेकिन नदी के कारण एक भी अगर बीमार पड़ गया तो दम घुट के मर जाएगा, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं है। चूँकि पश्चिम बलवा नदी है और यह बेंगा नदी, चारों तरफ से घिरे हुए बस्ती है। हम माननीय सांसद और विधायक, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पुला की निर्माण हो, जिससे कि महादलित बस्ती की बचाव हो और 10 गांव का यहाँ जो है मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। आपने कहा कि कई वर्षों से यहाँ पर इस तरह है, आज़ादी के बाद अब तक पुल नहीं बना है। आप खुद जनप्रतिनिधि हैं और आप मांग कर रहे हैं, तो अब तक आप क्या कर रहे थे, क्या सब आप किए हैं? सरकार से मांग किए या प्रशासन कुछ सूचना दिए कि नहीं दिए, क्या सब किए हैं इसको बनवाने के लिए? हमने बारंबार प्रत्येक साल 6 माह पर सारी टीवी चैनल से हमने कई बार सूचना दिए, कई बार हमने अपने पेट पर भी लिख के दिए, लेकिन इसको कोई आश्वासन। पदाधिकारी, BDO, CO इन लोगों को हमने जिला पदाधिकारी तक को लिख के दिए हैं। यहाँ की वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद को भी दिए थे, वर्तमान विधायक को भी दिए हैं, विधायक जी को अवगत भी कराया है, माननीय सांसद महोदय को भी अवगत कराया है। जबकि वो लोग चुनाव में आते हैं तो इन लोग को आश्वासन देते हैं कि हम पुल यहाँ निर्माण कर देंगे, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद कोई पुल का निर्माण नहीं हो पाता है। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से जदयू के विधायक निरंजन कुमार मेहता दूसरी बार विधायक बने हैं और ये मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से जदयू के ही सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव। सत्ताधारी पार्टी के विधायक और सांसद के रहने के बावजूद भी इस तरह की जब समस्या क्षेत्र में आती है तो लोगों में आक्रोश जायज़ है। यहाँ कुछ लोग और हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या परेशानी होती है। जब अभी तो पानी ज़्यादा नहीं है, जब पानी आ जाएगा, सावन भादो आएगा, तो फिर आप लोग कैसे रहते हैं? बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा तरह से हम यहाँ पर रहते हैं। नहीं, हाँ, डीलर भी है हम लोगों का उस पार में, कोटा जाने में दिक्कत होता है, कैसे चावल लेंगे, कैसे तेल लेंगे,
टपने में भी भादो महीना दिक्कत हो जाता है। नाव एक ठो है, वो देखिए नदी में टूटा फूटा पड़ा हुआ है। नाव का भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है, नाव का भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आप लोग के जो विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो उन लोग को नहीं कहते हैं कि हम लोग को पुल बना दीजिए? हाँ, बोले थे से सब आदमी मिल करके बोले उसको, विधायक को ला करके दिखाए। हाँ, अब की बार हो जाएगा, हो जाएगा। वो तो कह के बस विधायक को भी जीत के गया है, अब कुछ नहीं देखने के लिए नहीं आता है। काफ़ी लोगों को परेशानी है। कुछ लोग और हैं यहाँ, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये यहाँ के विकास मित्र हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कितना विकास हुआ है और क्यों इसका विकास नहीं हुआ है, क्या परेशानी होती। क्या नाम हुआ? पन्नालाल ऋषिदेव। पन्नालाल जी, ये बताइए कि ये चचरी अभी तो छोटी चचरी है, जब बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इस चचरी को इधर 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 इस चचरी को तो हम लोग क्या करते हैं, जब ज़्यादा पानी बढ़ने लगता है तो या लौख जो कुंभी आता है तो भसा देता है, या तो हम लोग सजग रहते हैं, कम पानी रहता है तो हम निकाल करके फिर रख लेते हैं, फिर दूसरी बार बना लेते हैं। बस बांस खरीद करके मांग करके जैसे तैसे होता है, हम लोग अपने संरक्षण के लिए, समाज का उसमें पूरा दायित्व रहता है। बस चचरी हम लोगों को मदद मिलता है, हम लोग बना लेते हैं। बस इसी से हम लोगों का आना जाना होता है। बस 2 महीना के बाद फिर हम लोग का जो है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी घूमना पड़ेगा। जैसे मीरगंज होके जाना पड़ेगा मुख्यालय, मीरगंज होके जाना पड़ेगा स्टेशन, जन वितरण प्रणाली, इधर कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लोग और बीमार पड़ जाते होंगे। बीमार पड़ने के बाद हम लोगों के पास कोई उपचार, गांव का जो डॉक्टर है वो आया तो आया, नहीं आया तो बस समझिए हम लोगों को उपचार नहीं हो सका। अच्छा, आप तो विकास मित्र हैं, तो आपको तो सभी नेता से भी बात होता होगा, पदाधिकारी लोग से भी, तो कभी नहीं कहते हैं कि सर हमारा गांव बहुत दिक्कत है? हम बुला करके लाए भी थे, SDO साहब भी आए थे, उनको भी दिखाए थे, DM साहब भी आए थे, उनको भी दिखाए थे। सभी आदमी देख करके गए, सभी ने कहा कि नहीं अब की बार बनेगा, अब यही हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये करते करते हम लोगों को बरसों बीत रहा है। अब देखिए इस समय भी आए थे निरंजन मेहता जी, वो हमारे महादलित का पूरा निरीक्षण किए, सब देख सुन करके गए। वो बोले भी कि हम अब की साल में बना देंगे पुल। और रिंग बांध के लिए भी हम लोग बोले थे कि महादलित टोला कैसे बचेगा, पानी आती है तो हम लोगों को जो है दक्षिण की ओर भागता है उसका रफ्तार, हम लोगों को कटाव की तरफ जो हम लोगों का घर गिर जाता है, हर साल गिरता है बगल से। हम लोग फिर उसको जो है 500-600 रुपया टेलर में मिट्टी गिराते हैं, फिर बरसात आता है, वही बहुत परेशानी होता है। अच्छा, इनसे भी बात कर लेते हैं। मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। तो कहाँ से आ रहे हैं? मुरलीगंज से आ रहे हैं। अच्छा, तो यही रास्ता है मुरलीगंज? जी नहीं, ये तो रास्ता पानी के समय में बाधित हो जाता है। अच्छा, संपर्क टूटा हुआ है। अच्छा। और हम लोग को ये 5 गांव 10 गांव की मुख्य रास्ता हुआ, जो कि हम लोग को सावन भादो महीना यहाँ से 10 किलोमीटर घूम के मुरलीगंज जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से मुरलीगंज मात्र 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के बदले 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को मार्केट। तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, क्या करते हैं? हम पढ़े लिखे हैं। मतलब क्या करते हैं कुछ? हम अपना बिजनेस धंधा करते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग को या पदाधिकारी और BDO को अवगत नहीं कराते? देखिए, सबको अवगत कराया जाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई, कोई ध्यान नहीं देता। अवगत कराने के लिए आपके सामने में पंचायत प्रतिनिधि सरपंच ब्रजेश यादव है, सामने में ही है। सबको अवगत कराया जाता है, विधायक हो, सांसद हो, हम मुखिया हो, पंचायत समिति हो, सबको यहाँ जो है कि अवगत कराया जाता है। खाली आश्वासन मिलता है? खाली आश्वासन मिलता है। हाँ, तो सरपंच साहब और कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। आइए चलते चलते बात करते हैं, आप इधर आ जाइए, हम कटाव भी दिखाएंगे कि हाँ कितना आबादी यहाँ होगा। यहाँ लगभग 5000 की आबादी है। 5,000 जी, 5000 की आबादी है। अच्छा, तो वो प्रभावित है? 5000 की आबादी इससे प्रभावित है। और खास करके महादलित बस्ती, यहाँ कम से कम हजारों महादलित बस्ती है, 1000 की संख्या में होगी। और वैसे तो गंगापुर, भोलनी, रमनी, चतरा, मुरलीगंज ये मुख्य मार्ग है।
आज तक यहाँ देश से आज़ादी होने के बाद आज तक इस पर कोई पुल पुलिया नहीं बना। ग्रामीण के सहयोग से चचरी भी जो बनता है, ग्रामीण के सहयोग से चंदा लेके बांस काट के हम लोग बनवाते हैं। उसके बाद यह चचरी उजड़ जाएगा, फिर इन लोग का बुरा हाल हो जाएगा। जो महादलित बस्ती को खास करके कटनियाँ देख रहे हैं, चारों तरफ से कटनियाँ। अभी तो थोड़ा सा पानी है, अगर पानी आएगा तो जो बच्चा बीमार पड़ेगा, चाहे बूढ़ा बीमार पड़ेगा, न तो उसका उपचार हो पाएगा, न उपचार की वजह से वह प्राण उसका छूट जाएगा। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? सुरेश ऋषिदेव। तो ये जो चचड़ी है तो ये बहुत दिनों से है, जब पानी भर जाता होगा तो इसमें बच्चा उच्चा डूबता भी है? जी हाँ, डूबियो जाए छे ने। अच्छा, एहि खातिर नजदीक में पानी छै, कटाव छै, सब चीज छै सर। हमरा के बाल बच्चा के बहुत दिक्कत, डूबियो जाए छै। के सुनवाह करे छै गरीब आदमी के देखते ना, देख सुन के जाए छै, कहलक एबरी बना देबो, एबरी क्या शुरू कए देबो, मगर कोई सुनवाई नहीं है सर। 5000 की आबादी है, आसपास के करीब 10 गांव का यह मुख्य रास्ता है। यहाँ से शहर जिला जो प्रखंड मुख्यालय है उसकी दूरी महज 4 किलोमीटर है, लेकिन लोगों को 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। हमारे सहयोगी रंजीत यादव को कहना चाहेंगे कि आप दिखाइए कि ये पक्की सड़क, गली नली बनाया गया था, लेकिन जो कटाव होता है उसकी वजह से किस तरह जर्जर हो चुकी है। तो बहरहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और शासन और प्रशासन जो पुल पुलिया बिछाने का दावा करती है उसे यह तस्वीर दिखानी इसलिए ज़रूरी है कि 5000 की आबादी और आसपास के 10 गांव की जो समस्या है बरसों से, उस समस्या से लोगों को क्या परेशानी होती है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए कोसी टाइम्स। रविकांत को दीजिए इजाज़त।